Hello guys, welcome back to my channel. It's official. So yes, I'm there with you with BEE unit number 6 all numericals. तो लास्ट वीडियो में मैंने यही पर्टिकुलर यूनिट का जो है वन शॉट कंप्लीट किया था. आई होप आप सब ने वो वन शॉट देखा होगा. एंड यस, मैंने उसके अंदर पूछा था आप लोगों से अगर आपको ज़रूरत होगी तभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना दूंगी. तो मैनी पीपल डिमांडेड कि यस हमें न्यूमेरिकल्स चाहिए. तो बस मैं आ गई हूँ आपके साथ वो सारे न्यूमेरिकल्स लेके जो कि आपको इस यूनिट के अंदर ज़रूरी हैं. ठीक है. एंड यही टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एंडसेम में पूछे जाते हैं. तो बस आप यही प्रैक्टिस करके जाइए. एंड यस, आपको एक बार अप्रोच पता चल गई ना तो इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू कवर ऑल दीज न्यूमेरिकल्स. ठीक है. तो बस आपको ये जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने जैसे आपको बता दिए तो बस आपको यही कवर करने होंगे. तो बस आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो है इस यूनिट के इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे. आपको बस उतना ही प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. तो बस हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. एंड यस, मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे BEE, SME और इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो भी आपको यूनिट 3 से लेके यूनिट 6 तक जो भी आपको एंडसेम के लिए लग रहे हैं SPPU पैटर्न में वो मैंने सारे आपको वन शॉट में अवेलेबल कर दिए. इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उनके अंदर तो आप जाके मेरे चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है या जो भी यूनिट पढ़ना है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हो. ठीक है. तो बस चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एंड यस, लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिए. एंड यस, आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइप्स हैं लाइक इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स इस यूनिट के ऊपर एक्सपेक्टेड होते हैं. एंड एज अ लास्ट यूनिट इसके ऊपर मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. तो वी कैन से लाइक अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो दो अब अगर थ्योरी क्वेश्चंस भी है एज वी नो कि 3 भी आ सकते हैं क्वेश्चंस या 2 भी आ सकते हैं. बट अगर हम बेसिकली समझ के चले अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 2 थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं तो एक तो न्यूमेरिकल आएगा ही ना. तो वी कैन गेट मार्क्स, मतलब हम कहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आई थिंक कि न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा इजी कुछ नहीं होता. अगर हमें फॉर्मूलाज पता है, वैल्यूज वी ऑल नो इन द क्वेश्चंस एंड देन वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ इट वेरी इजीली, राइट. तो उससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता है मार्क्स गेन करने के लिए. तो वही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर. एंड यस, आपको बहुत इजीली सब लगेगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जस्ट कीप योर अटेंशन लेवल वेरी हाई. चलो स्टार्ट करते हैं. सिंगल कोर केबल. तो चलो ये जो है ना फर्स्ट टाइप ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर है. तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है ना इस यूनिट के ऊपर पूछे जाते हैं. चलो, तो अ सिंगल कोर केबल हैज इट्स कंडक्टर डायमीटर एज 1.5 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर एज 3.9 सेंटीमीटर. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वन शॉट की यूनिट 6 की तो आपको मैंने इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है वो पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, राइट. तो वो डायग्राम में आप समझ सकते हो कि कंडक्टर डायमीटर भी था एंड देन आउटर डायमीटर भी था ना. तो बस वो ही वैल्यूज हमें इसके अंदर दी हुई हैं. ठीक है. चलो, तो हम उसको कैसे लिख लेंगे गिवन के अंदर. तो डायमीटर अगर हमें दिया है तो DC डिनोट्स कंडक्टर डायमीटर. इट इज गिवन टू अस एज 1.5 सेंटीमीटर एंड D2 हम समझ लेंगे आउटर डायमीटर को, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर. तो D2 दे दिया है. अब हम इन दोनों से क्या निकालेंगे तो रेडियस निकालेंगे बिकॉज वी ऑल नो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है. ठीक है. तो हमें उसमें रेडियस की ज़रूरत होती है ना कि डायमीटर की. तो विद द हेल्प ऑफ डायमीटर रेडियस हम निकाल ही सकते हैं. तो उसको डिवाइड बाय 2 करके रेडियस निकाल लेंगे. एंड रिमेंबर कि आप उसका SI यूनिट्स में रखें तो इट इज़ बेटर फॉर यू. तो आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. तो R1 क्या आ जाएगा आपका 0.75 इंटू 10⁻² मीटर्स एंड R2 आ जाएगा 1.95 इंटू 10⁻² मीटर्स. ठीक है. चलो, अब द रेजिस्टिविटीज ऑफ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर, यानी कि अब रेजिस्टिविटीज की बात हो रही है. तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं तो रो से डिनोट करते हैं ना. तो हमें कंडक्टर की और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी दी हुई है तो हम कैसे लिख लेंगे रो C एंड रो I. ठीक है. तो रिस्पेक्टेड वैल्यूज हम उसके अंदर लिख लेंगे एंड दैट इज 1.73 इंटू 10⁻8 ओम मीटर एंड 8 इंटू 10⁻12 ओम मीटर. ठीक है. Find for cable length of 100 meter its insulation resistance and conductor resistance. तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर रेजिस्टेंस. ये 2 रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने हैं और हमें केबल लेंथ भी दी हुई है दैट इज 100 मीटर. तो ये सब पार्ट हो गया किसका तो हमारे गिवन का. अब याद रखो दोनों भी जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं दैट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस और कंडक्टर रेजिस्टेंस, तो दोनों के भी फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे. डोंट
वरी, आपको दोनों भी फॉर्मूलाज पता है, जस्ट आई एम देयर फॉर रिमाइंडिंग यू। तो बस आपको देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, चलिए बेसिकली आपको कौन सा फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी, ये सबको पता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, है ना, रो इंटू एल अपॉन ए, बस वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम कंडक्टर के लिए, ठीक है। और इंसुलेशन के लिए, इंसुलेटर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस में फॉर्मूला डिराइव किया था ना लास्ट लेक्चर में, बस वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर इंसुलेटर रेजिस्टेंस, है ना, इजी। तो चलो देखो लेंथ हमें दी हुई है 100, अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है हम एरिया जो है, अगर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बस वही, और रेडियस भी हमें पता है। तो जब हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, दोज वी हैव टू फॉलो अप, ओके। तो आर सी इज इक्वल टू रो सी एल बाय ए, तो आर सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टर रेजिस्टेंस, एंड रो सी हमें क्या दिया हुआ है, तो 1.73 दिया हुआ है गिवन के अंदर। लेंथ हमें 100 ही लेना है, पाई आर स्क्वायर में आप पाई एज इट इज रख लो इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस आपको कौन सा लेना है, तो कंडक्टर का रेडियस लेना है, दैट इज 0.75 इंटू 10⁻⁻² एंड उसका स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये वैल्यूज उठा के आपको अपने कैलसी में पुट करनी है एंड यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। आपको जो डायरेक्ट आंसर मिलेगा अपनी कैलसी में वो मिलेगा 9.789 इंटू 10⁻³ ओम, रेजिस्टेंस ओम में होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कंडक्टर रेजिस्टेंस। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे इंसुलेटर रेजिस्टेंस। तो आप इंसुलेटर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास है क्या, आर आई इज इक्वल टू रो अपॉन 2πl log e R2 अपॉन R1 ओम। तो ये हमने डिराइव किया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस ना, तो बस वही है। तो आप रो की वैल्यू हमें क्या दिया, अब यहाँ पर रो की वैल्यू आपको इंसुलेटर की यूज करनी है, तो वो दी हुई है 8 इंटू 10⁻12 अपॉन 2π एज इट इज, लेंथ दी हुई है 100, log e एज इट इज, एंड R2 हमें दिया है, R1 भी हमें दिया हुआ है, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट। अब ये ऐसे ही फॉर्मेट में आप अपनी कैलसी में पुट करिए एंड यस मुझे बताइए कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अदरवाइज ये करेक्ट ही आंसर्स है, आप जस्ट चेकआउट कर लिए कि आपके पास भी करेक्ट आंसर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इट इज 1.2165 इंटू 10⁻10 ओम, है ना, बहुत सिंपल। बस यही हो जाता है, कौन सा न्यूमेरिकल किस टाइप के ऊपर, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कंडक्टर रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया इसी क्वेश्चन में, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी बता दिया, है ना, बहुत सिंपल। चलो अब यही सेम क्वेश्चन जो है एक और जगह है, ये देखो, इसमें बस वैल्यूज चेंज है, बाकी आपको सेम करना है। क्या, सिंगल कोर केबल हैज कंडक्टर डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड इंसुलेशन थिकनेस दैट इज 3 सेंटीमीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड इंसुलेशन इज 1.70 इंटू 10⁻8 ओम मीटर एंड 7 इंटू 10⁻12 ओम मीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ द केबल ऑफ 200 मीटर, यानी वो ही सेम न्यूमेरिकल है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। पहले हमें लेंथ 100 मीटर थी, अब 200 मीटर हो गई है, बाकी जो डायमीटर्स हैं वो चेंज हो गए एंड रेजिस्टिविटी चेंज हो गई है। तो बस वही है, मैंने इसका भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो यू कैन रेफर दिस, जैसे कि मैंने सेम जैसे पहले फॉर्मेट में किया था, जैसे डायमीटर D1 D2, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस हमें आता है निकालना, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻², वाई, बिकॉज इट इज सेंटीमीटर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है एज ए SI यूनिट। तो हमारे पास R1 और R2 आ जाएगा। अब हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है कॉपर की, जहाँ पर कॉपर एक कंडक्टर है, और इंसुलेटर रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हम रो सी और रो आई लिख लेंगे उस रिस्पेक्ट के अंदर, एंड लेंथ हमें 200 मीटर दी हुई है। देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज ऑफ कॉपर इन दिस केस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाय A, दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला, वही वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया जो है हमें पाई आर स्क्वायर लेना है, डोंट बी कंफ्यूज्ड ओवर हियर, एंड जस्ट जो वैल्यूज है वो पुट करके आपको ये रिस्पेक्टेड आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.73 इंटू 10⁻³ ओम। और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर हमेशा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, दैट इज रो अपॉन 2πl log e R2 अपॉन R1, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, है ना, सिंपल। चलो मैंने 2 एग्जाम्पल्स करा दिया आपको इसके। अब जो है हम देखते हैं, हमने जो वर्क पावर एनर्जी देखा था उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है अगस्त 2022 के अंदर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, बड़ा भी क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो हमें डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, अ वाटर पंप लिफ्ट्स 12,000 लीटर ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर पर मिनट। The efficiency of motor and pump is 75% and 80% respectively.
कैलकुलेट इनपुट पावर टू मोटर इन किलोवाट, डेली एनर्जी कंजम्पशन इफ पंप इज यूज्ड 4 hours a day and monthly electricity bill as per above daily uses for the month of 30 days at the rate of 10 rupees per unit। यानी कि हमें 3 जो है इसके अंदर सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। एंड यस यू कैन कंसिडर कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इंपॉर्टेंट वन, आपको दिया हुआ क्या है, देखो हमें दिया है क्या 12,000 लीटर, तो वो हम उसका एज अ मास लेंगे एंड मास किस में होता है केजीज के अंदर, तो पहले तो लीटर को हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर यानी कि 1 kg होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो आप मास क्या आ जाएगा आपका 12,000 kg, ठीक है। अब उसके बाद हमें हाइट दी हुई है 15 मीटर्स, ठीक है, एंड टाइम दिया है 15 मीटर पर मिनट ना, तो पर मिनट हम उसको सेकेंड्स में लेंगे एज 60 सेकेंड्स, है ना सिंपल अभी तक। चलो, और एफिशिएंसी दी है मोटर की और पंप की, दैट इज 75% एंड 80%। तो जो हम ईटा दिखाते हैं ना एफिशिएंसी, तो वो एफिशिएंसी ऑफ मोटर है 75%। अब परसेंट को हम न्यूमेरिकल में कैसे लिखते हैं, 75 एज यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 100 हमें आ जाएगा 0.75। एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप कितना है 80%, तो वो आ जाएगा 0.80। ओके, ये हो गया गिवन डेटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, इनपुट पावर टू मोटर इन किलोवाट, तो हमें इनपुट पावर निकालनी है। उसके लिए देखो इनपुट पावर को हम डिनोट करेंगे PI से और इनपुट एनर्जी को हम डिनोट करेंगे EI से, ठीक है। तो पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करो कि इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम। अब जैसे कि हमें एफिशिएंसी दी हुई है, तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज आउटपुट एनर्जी और अपॉन इनपुट एनर्जी, है ना, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, इस रेशियो को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इससे हम इनपुट एनर्जी निकाल लेंगे, तो हम रीअरेंज करके क्या मिलेगा, तो EI इज इक्वल टू E0 अपॉन ईटा, दैट इज एफिशिएंसी, है ना। अब हमें यहाँ पर दो चीजों की एफिशिएंसी दी है, मोटर की और पंप की, तो हम एफिशिएंसी को कैसे लिख लेंगे, आप देख सकते हो आगे, ईटा M इंटू ईटा P, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू एफिशिएंसी ऑफ पंप, है ना सिंपल यहाँ तक। चलो, अब यहाँ पर EO दैट इज आउटपुट एनर्जी है ना हमारी, उसको हम क्या लिखेंगे, आउटपुट एनर्जी को हमें कंसिडर करना है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, है ना। तो हम बस फॉर्मूले के अंदर EO दैट इज आउटपुट एनर्जी की जगह पुट कर देंगे mgh, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया इनपुट एनर्जी का, दैट इज mgh अपॉन एफिशिएंसी ऑफ मोटर इनटू एफिशिएंसी ऑफ पंप। अब मास हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, हाइट हमें पता है, एफिशिएंसी बाय ऑफ मोटर एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप सब पता है, तो हम अब इजीली इनपुट एनर्जी निकाल पाएंगे। तो सारी वैल्यूज पुट करके हमें एनर्जी, इनपुट एनर्जी क्या आई 2.943 इंटू 10⁶ जूल्स, एनर्जी जूल्स के अंदर होती है। टिल हियर क्लियर, ओके। अब इनपुट पावर हमें निकालनी है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया, इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम, तो इनपुट एनर्जी भी हमें आ गई है और टाइम भी हमें पता है, तो बस 60 सेकेंड्स पुट करके डिनोमिनेटर में आपको जो है इनपुट पावर मिल जाएगी, दैट इज 49050 वैट। एंड अगर हमसे न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है कि हमें इनपुट एनर्जी इनपुट पावर हमें काय में चाहिए, तो किलो वैट में चाहिए, तो आप वैट में आंसर निकाल के दोगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो आपको किलो वैट में देना है, दैट मीन्स आप 10⁻³ से आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको ये मिलेगा 49.050 किलो वैट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनपुट एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर, है ना सिंपल, बस आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हमसे पूछा है सेकेंड क्वेश्चन, डेली एनर्जी कंजम्पशन इफ द पंप इज यूज्ड 4 hours a day, यानी कि वही पंप जो है 4 hours a day यूज हो रहा है, तो डेली एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 4 hours a day है, तो इनपुट एनर्जी क्या होती है, इनपुट एनर्जी हम वही फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनपुट पावर इनटू टाइम, तो हमने अभी तक टाइम क्या 60 सेकेंड्स के लिए निकाली थी पावर, इनपुट पावर। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 hours में हमें चाहिए, तो यहाँ पर टाइम आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यस, डोंट कन्वर्ट 4 into सेकेंड्स, बिकॉज हम किलो वैट आर के अंदर जो है आंसर चाहिए। तो हम 49.050 जो हमें इनपुट पावर आई थी किलो वैट में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमें डेली एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा 196.2 किलो वैट इंटू आर, ठीक है ना सिंपल। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया इजीली। एंड थर्ड क्वेश्चन में हमें मंथली बिल पूछा था, तो मंथली बिल क्या होता है, उसका फॉर्मूला वो होता है डेली एनर्जी कंजम्पशन इनटू
डेज ऑफ मंथ जो कि हमें 30 डेज गिवन है इनटू रेट पर यूनिट, एंड रेट पर यूनिट हमें 10 गिवन है क्वेश्चन में। तो बस हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट 58,860 रुपीज, है ना। सिंपल, बहुत इजी है। 8 मार्क्स को ये PYQs आया हुआ है लास्ट ईयर, तो आप इसको रेफर करिए, प्रैक्टिस करिए, यस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक सेम चीज आपको करनी है। देखो मैं आपको वापस बताती हूँ। अ पंप ड्राइवन बाय DC इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। द पंप हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 90% एंड द मोटर हैज एफिशिएंसी 85%, ठीक है। तो डिटरमाइन द पावर इनपुट टू द मोटर एंड द करंट टेकन फ्रॉम अ 480 वोल्ट सप्लाई, अज्यूम द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एज 1000 kg। तो ये 2 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। तो चलो हमें गिवन क्या है, मास हमें मीटर क्यूब में दिया है इस वक्त, ठीक है। तो 1.5 मीटर क्यूब, इसको हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 इंटू 1000 kg इज इक्वल टू 1500 kg, ठीक है। अब इनपुट पावर हमें निकालनी होगी, सेम प्रोसेस में जाना है, ठीक है, स्टेप्स वाइज। तो हमें इनपुट पावर में PI क्या होता है हमारा फॉर्मूला, EI अपॉन T, दैट इज इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम। अब हमें एफिशिएंसी दी हुई है मोटर की एंड पंप की, तो 85% ऑफ मोटर एंड 90% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो वही हमने जैसे डिवाइड बाय 100 करते हैं तो हमें 0.85 एंड 0.90 मिल जाएगा। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो वहां से हम इनपुट एनर्जी के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे, सेम प्रोसेस, बस वही फॉर्मूला तक हमें आना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई आउटपुट एनर्जी अपॉन एफिशिएंसी, एंड यहाँ पर एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू एफिशिएंसी ऑफ पंप करेंगे, आउटपुट एनर्जी को mgh जो है ना रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू mgh अपॉन एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंटू एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो सारी वैल्यूज को पुट करके हमें जो है इनपुट एनर्जी मिल जाएगी 768627.45, एंड इसी से इनपुट पावर निकाल लेंगे, दैट इज इनपुट एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.823 किलोवाट, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, द करंट टेकन फ्रॉम अ 480 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दी हुई है 480 वोल्ट, अज्यूम द मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एज 1000 kg। तो चलो अब यहाँ पर वोल्टेज दी हुई है तो बस हम वोल्टेज के यूज से हम पावर, हमें पता है पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, है ना। तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, PI अपॉन V, एंड एज हमें यहाँ पर करंट निकालना है तो PI हमारे पास है और वोल्टेज भी गिवन है, तो 26.71 एम्पियर ये हो जाती है हमारी करंट, है ना, सिंपल। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। तो यस एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं जो कि एक PYQ है, दैट इज 2 टाइम्स PYQ है, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, तो डेली एनर्जी कंजम्पशन और मंथली बिल कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है इलेक्ट्रिकल लोड्स दिए हुए होते हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बंगलो या फिर हाउस आप कह लो, तो जो भी जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ट्यूब्स, फैंस, वॉशिंग मशीन, गीजर, टीवी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें आपको गिवन होता है लोड, पावर, क्वांटिटी एंड आवर्स पर डे कितना वो यूज हो रहा है। तो आपको जो है डेली एनर्जी कंजम्पशन निकालना पड़ता है और मंथली बिल निकालना पड़ता है, जिसमें आपको डेज ऑफ मंथ एंड रेट पर यूनिट गिवन होता है, ठीक है। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको जैसे ये टेबल गिवन होता है ना, इसी टेबल फॉर्मेट में आपको जो है सोल्यूशन लिखना होगा, एंड एनर्जी कंजम्पशन में आप क्या करोगे, तो पावर इनटू क्वांटिटी इनटू आवर्स पर डे करके आप जो है किलोवाट आवर में आंसर लिख दोगे, ठीक है। किसके अंदर, एनर्जी कंजम्पशन के कॉलम के अंदर, जो कि आप लास्ट बनाओगे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो पावर क्या है, 40 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1440 वैट आवर। तो ये आप जो है सब किलोवाट आवर के अंदर करके आप सब टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेली एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। फोकस ऑन माय वर्ड्स, आप क्या करोगे, तो सबको ऐड करोगे तो आपको डेली एनर्जी कंजम्पशन मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 10.44 किलोवाट आवर, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो अब ये जो है किसके इक्वल हो गया, हमें 10.44 किलोवाट आवर मिला है डेली एनर्जी कंजम्पशन, तो हम इसको किसके इक्वल बोल सकते हैं, 10.44 यूनिट्स, राइट। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेज ऑफ मंथ से एंड रेट पर यूनिट से, सो वी विल गेट ₹1879.2 इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसमें ये आ गया हमारा मंथली बिल, है ना, सिंपल। देखो इतने इजी क्वेश्चंस जो है आपको PYQs में आए हुए हैं इस यूनिट के ऊपर। तो आई होप आपको समझा होगा। मैंने सब बहुत ज़्यादा टाइम देके न्यूमेरिकल्स पे मतलब सेपरेट वीडियो मैंने यही सोचा था मैं बनाऊंगी, बिकॉज
इस पर्टिकुलर यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एंड यस तो मतलब हम जो अगर इसको ध्यान दे के एक पर्टिकुलर मतलब सेशन में पढ़ेंगे तो इट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो बस मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो बस यस यहाँ तक जो है मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए एंड यस आपको मुझे आई होप आपको समझे होंगे एंड अगर आपको समझा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे चैनल के ऊपर मोर देन 80% लोग वैसे हैं जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं जो कि मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मतलब ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा मांग नहीं रही हूँ आपसे। चलिए एंड बस मैं आपको बता दूं कि आप बस प्रिपेयर करते रहिए, एंड सेम बहुत नज़दीक है, अब बस 2-3 दिन ही बचे हैं, आपका फर्स्ट पेपर मैथ्स है ना। तो बस आपको जो भी ज़रूरत होगी मुझसे आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। एंड यस मैंने सारे जो वन शॉट्स हैं मैं वापस आपको बता दे रही हूँ कि इस चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, आपको हर सब्जेक्ट की जो है BEE इंजीनियरिंग फिजिक्स और SME रिलेटेड सब कुछ जो है यूनिट्स जो है आपको मिल जाएंगे। एंड यस आपको अगर एग्जाम टाइम पर भी रिवाइज करना है तो मेरे बहुत ज़्यादा शॉर्ट के अंदर एक 1 आवर और 1.5 आवर्स बस इतने में आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे। एक ही वन शॉट आई थिंक सो SME का है जो कि मैंने 2 आवर्स पढ़ाया है बिकॉज वो ज़्यादा ही बड़ा यूनिट था। एंड यस चलो आप जो है एक दिन में आपको गैप भी मिला हुआ है, मैंने देखा है टाइम टेबल, तो बस आप उस गैप के अंदर आप जितना चाहो मतलब उतना उसको प्रोडक्टिव बनाइए, ठीक है। तो आपके लिए ही अच्छा होगा। एंड यस कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझाए तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। एंड एनी डाउट परसिस्ट टिल देन ऑल्सो आप यू कैन कमेंट मी एंड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी आपको और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए एंड आई ट्राई टू गिव इट टू यू वेरी सून। तो चलिए एंड करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। चलो टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग।